वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ गुरु है शुक्र है। पिछले एपिसोड में हमने एक मैसेज पूरे देशवासियों को दिया था कि हर घर तिरंगे के साथ हर मन में तिरंगा होना चाहिए। नहीं तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद अगले दिन सब लोग अपने नॉर्मल जिंदगी में चले जाते हैं और फिर काम अपने हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पड़ोस में एक बहुत अच्छे टीवी मैकेनिक है। हमारा टीवी खराब हो गया तो हमने उनको बुलाया, तो उन्होंने हमारा टीवी जब खोल के देखा तो एक ही बल्ब उसमें उड़ा हुआ था। वो मांगता तो मुझे बोल सकता था कि पूरे के पूरे पैनल उड़े हुए हैं, क्योंकि हमको तो नहीं समझेगा, बिकॉज आई एम नॉट द टीवी मैकेनिक। वो चाहता था तो तीनों बल्ब उड़ गए बोलकर और रिप्लेस करके 3-4 हजार रुपया मुझसे लेता था। लेकिन उसने कहा, सर एक ही बल्ब उड़ा है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्ब सस्ते में आ जाता है, वो हो जाएगा, आप मुझे इतना दे दीजिए। सो बहुत जरूरी है। देखो, ये छोटी सी बात है। कहते हैं ना कि हर काम को मुसल्लम ईमान से करना चाहिए। नहीं तो फिर 26 जनवरी या 15 अगस्त को बाइक पे तिरंगा लगाकर पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे, यस वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर वो बाइक लेके सड़क के ऐसे जगह पे लगाएंगे कि पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। सिविक सेंस, ऐसे कई सारे चीजें हमको देखनी पड़ती है। मतलब वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद भी हमारे मन में तिरंगा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने 15 अगस्त को एक मैसेज दिया था कि आज तिरंगा मेरे घर में है, रोज तिरंगा मेरे मन में है। काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग कैन बी डन। कुछ लोग थोड़े पॉजिटिव होते हैं, वो कहते हैं कि सर समथिंग मस्ट बी डन, कुछ तो करना चाहिए। अब करेगा कौन? तो बोले सर मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। तीसरा कहता है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कर रहा हूं। Ask not what the country is doing for you, ask what you can do for the country. मैं क्या कर रहा हूं, ये कहना बहुत जरूरी है, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऊपर कोई अच्छा लीडर आने से देश में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आता, नीचे से ऊपर की जर्नी होती है, ऊपर से नीचे की जर्नी नहीं होती है, याद रखना। समाज हमको वैसा ही मिलता है जैसे हम हैं। सो हमको हमारा काम मुसल्लम ईमान से करना बहुत जरूरी है। एक गांव में बाढ़ आ गई थी, उस गांव का पूरा फसल तहस नहस हो गया था। सो उस गांव में खाने के काफी चैलेंजेस थे। तो दूसरे गांव में, पड़ोस के गांव में, वहां पे दूध का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता था। तो ये गांव में जहाँ पे दूध का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता था, उन्होंने डिसाइड किया, यार पड़ोस के लोग थोड़े चैलेंजेस में है, खाने का चैलेंजेस है उनको, तो क्यों ना हम हमारे घर से थोड़ा थोड़ा दूध जो है, हमारे पास काफी दूध है, तो क्यों ना उस गांव वालों को हम भेजें। तो सभी गांव वाले जो है ये डिसाइड करते कि हम एक टैंकर मंगाएंगे और उस टैंकर के अंदर सब लोग अपना अपना एक लोटा दूध डाल देंगे और वो टैंकर पूरे गांव में घूमेगा और वो टैंकर फिर उस सामने वाले गांव में जाएगा और वहां पे जैसा जिनको बांटना है दूध बांट लेंगे। तो जैसा डिसाइड किया था, उस गांव में वो टैंकर आता है, सब लोग अपना अपना एक एक लोटा दूध जो है उस टैंकर में डालते हैं। 4-5 घर छोड़ने के बाद एक इंसान इधर उधर देखता है और बोलता है, सोचता है कि सभी लोग ने तो दूध डाला है, मैं एक लोटा पानी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कि दूध में पानी पता भी नहीं चलेगा मैंने डाला है कि नहीं डाला है। तो वो बेचारा इधर उधर देखता है और बोलता है चलो ठीक है। वो एक लोटा पानी डाल देता है, फिर टैंकर आगे जाता है, किसी को पता नहीं, बस लोटा दिखता नहीं है, लोटे में दूध डाला है कि पानी डाला है नहीं समझ में आया। वो पूरा टैंकर गांव में घूमा और वो टैंकर सामने वाले गांव में गया। सभी लोग लाइन से खड़े थे दूध लेने के लिए, और किसी ने तो उस टैंकर का नल खोला, टैप खोला, तो देखा तो उसमें से सिर्फ पानी निकल रहा था, सिर्फ पानी निकल रहा था। कि हर एक इंसान ने यही सोचा कि मेरे अकेले के पानी डालने से क्या फर्क पड़ता है। तो सभी लोग यही सोचते हैं, मेरे अकेले के बाइक को साइड में रखने से क्या फर्क पड़ता है, मेरे अकेले के कचरा रास्ते पे डालने से क्या फर्क पड़ता है। दुनिया करती है सब। मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है कि तेरा पैंट का जेब में हमेशा चॉकलेट के रैपर्स के सब सब मैं जेब में डाल देता हूँ। मैं सबसे पहले रैपर कुछ भी खाने के बाद वो देखता हूँ कि डस्टबिन है क्या, नहीं है तो मैं अपने पैंट के जेब में डालता हूँ और घर पे लाके डाल देता हूँ। मेरे अकेले के करने से क्या फर्क पड़ता है, यही हमारा सबका चैलेंज है। मेरे अकेले के टाइम पे पहुंचने से क्या फर्क पड़ता है। दुनिया लेट जाती है तो मैं भी लेट जाता हूँ, तो सभी लोग लेट जाते हैं।
फिर वो प्रोग्राम शुरू नहीं होता, शुरुआत हमसे होती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक बढ़िया कविता बोलकर आज के इस मैसेज को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सूरज जब डूब रहा था तो उसने पूछा कि मेरे बाद मेरा काम कौन करेगा? Who will take up my work? Asked the setting sun. None had the answer in this whole silent world. सब पेड़ पशु मनुष्य सूरज के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। ये सूरज का काम कौन करेगा? इतना तेजस्वी, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला सूरज का काम कौन करेगा? सभी पेड़ पशु मनुष्य सूरज के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। Who will take up my work? Asked the setting sun. None had the answer in this whole silent world. Then an earthen lamb humbly from one corner says, I will, my lord, as best as I can. एक छोटा मिट्टी का दिया कहता है कि मैं करूंगा। एक छोटा मिट्टी का दिया कहता है कि मैं करूंगा। सूरज भड़क जाता है, तू छोटा मिट्टी का दिया सूरज का काम करे। सभी जो मेरे सामने इस वीडियो को देख रहे, छोटा मिट्टी का दिया है, सूरज का काम करेगा। सूरज भड़क जाता है तो मिट्टी का दिया कहता है कि सॉरी, आपको गलतफहमी हो गई है। पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत मेरे अंदर नहीं, शायद आपके अंदर भी नहीं, लेकिन जितनी भी ताकत है इस झोपड़े में अंधेरा होने नहीं दूंगा। मैं दुनिया को रोशन करने की चाहत भी नहीं रखता। मैं जहां हूं, मैं जिस घर में हूं, मैं जो काम करता हूं, उस काम में अंधेरा होने नहीं दूंगा। उस काम को मुसल्लम ईमान से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। दुनिया करे ना करे, मैं करूंगा। ये मैसेज बहुत, सूरज बजने की कोई जरूरत नहीं है। अपना काम ईमानदारी से करो और देखो, ऐसा हर एक इंसान ने सोचा तो ही ये समाज सुधरेगा और कुछ हो पाएगा। तो हर घर तिरंगे के साथ हर मन तिरंगा होना बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हम सबको लेना है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रजेश ट्रस्की है। आई एम ए टीचर, ट्रेनर एंड लाइफ कोच। ऐसे वीडियो के साथ हर गुरुवार और शुक्रवार के दिन मैं आपके समक्ष आता रहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैसेज को आके लेके जाइए। मैसेंजर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, उसको इंप्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।